हेलो, मैं हूं के और इस वीडियो में आप देखेंगे लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट स्ट्रिंग और इंटीजर्स की ही तरह एक डेटा टाइप है और यूज़ होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करने के लिए। ये किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे जावा में एरेज की तरह होता है। डेटा का ऑर्डर जिसमें डेटा स्टोर होता है महत्वपूर्ण है। पाइथन में लिस्ट ऑर्डर डेटा के साथ काम करता है। लिस्ट बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट को स्टोर और एक्सेस करने के लिए जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं। हम देखेंगे पाइथन में लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के वैसे तो दो तरीके हैं। पहला है यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ये है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। तो इट हैज़ क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट, बट बहुत ही आसान और मोस्ट कॉमन वे है यूजिंग ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई है। जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं आप इसे वैल्यूज़ के साथ पॉपुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फर्स्ट प्राइम नंबर्स के साथ एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैं ये लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ प्राइम। अब हम इसके कंटेंट्स देखेंगे। इसके कंटेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, जो कि सभी प्राइम नंबर्स हैं। आप कभी भी बाद में इसमें वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं यूजिंग अपेंड मेथड, जो आपकी लिस्ट के एंड में वैल्यू को ऐड करता है। अब हम अगले दो प्राइम नंबर्स को अपेंड करते हैं जो हैं 17 और 19। यदि आप लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं आप देखते हैं कि ये न्यू वैल्यूज़ भी इसमें हैं। जिस तरह से लिस्ट डेटा को प्रिजर्व करती है ये सेट से डिफरेंट है। सेट्स में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है जबकि लिस्ट ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। आप यदि स्पेसिफिक वैल्यू को देखना चाहते हैं तो आपको पूरी लिस्ट को व्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे इसके इंडेक्स से देख सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग में काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं ना कि 1 से, इसलिए हमारी लिस्ट प्राइम में एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होंगे, इस प्रकार जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला एलिमेंट 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लिस्ट में पहले आइटम को देखने के लिए आप लिस्ट का नाम टाइप करते हैं और ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते हैं। देखें यहाँ पहला एलिमेंट 2 है। दूसरा आइटम जिसका इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू 3 है और इसी प्रकार आगे का सीक्वेंस भी चलता रहता है। नोटिस करें किस प्रकार इंडिसेस बाय 1 इंक्रीज करता है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एक एक करके बढ़ता है। नोटिस करें किस प्रकार इंडिसेस बाय 1 इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, और एक एक करके डिक्रीज करता है जब आप राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। जब आप बिगिनिंग में पहुंचते हैं इंडेक्स 0 हो जाता है। यहाँ 0 से आप एक बार और इंडेक्स को डिक्रीज करें तो आपको मिलता है -1। यहाँ पाइथन इसे रैप बैक करके एंड ऑफ द लिस्ट पर ले जाती है, इसलिए लास्ट आइटम -1 होता है, नेक्स्ट टू लास्ट -2 और इसी प्रकार आगे। ये बहुत हेल्पफुल है जब आप एंड ऑफ लिस्ट को देखते हैं। यहाँ लास्ट आइटम 19 और नेक्स्ट टू लास्ट 17 है और हम इंडेक्स -8 के साथ लिस्ट के बिगिनिंग पर पहुंचते हैं। ध्यान दें कि आप केवल एक बार ही रैप अराउंड कर सकते हैं। यदि आप ट्राई करते हैं -9 फाइंड करने के लिए देन यू विल गेट एरर। पाइथन में वैल्यूज़ को एक्सेस करने का एक तरीका और है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आपको लिस्ट से
रेंज ऑफ वैल्यूज़ को रिट्रीव कराता है। हम अपनी प्रीवियस लिस्ट प्राइम को ही यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट को स्लाइस करने के लिए टाइप करें लिस्ट का नाम ब्रैकेट स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन स्टॉपिंग इंडेक्स और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसका रिजल्ट एक सबलिस्ट होगा जो इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स 5 पर एंड होगा। एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्लाइसिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू तो इंक्लूडेड होती है जबकि स्टॉपिंग इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। दैट मीन्स बिगिनिंग वैल्यू इंक्लूड होगी और एंडिंग वैल्यू नहीं होगी। एक और स्लाइस लेते हैं जो बिगिनिंग ऑफ लिस्ट से स्टार्ट होती है जिसका इंडेक्स 0 है, कंटिन्यू होगा इंडेक्स 6 तक जो 17 है। ये फाइनल मेंबर को इंक्लूड नहीं करेगा। इस स्लाइड में प्राइम नंबर 2 से 13 तक ही होंगे। लेट्स सी, आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट में बिगिनिंग इंडेक्स से इंडेक्स 5 तक आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट प्राइम में बिगिनिंग इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और इंडेक्स 6 पर 17 है। लेकिन इस स्लाइड में इसने 17 को इंक्लूड नहीं किया है। इस स्लाइड में प्राइम नंबर 2 से 13 तक ही होंगे। लिस्ट केवल प्राइम नंबर्स को ही नहीं बल्कि इंटीजर्स, बूलियंस, स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स और दूसरी लिस्ट को भी कंटेन कर सकती है। यदि हम लिस्ट एग्जाम्पल के कंटेंट्स को देखना चाहें तो हम देखेंगे कि इस लिस्ट में 128 जो कि एक इंटीजर है, ट्रू जो कि एक बूलियन वैल्यू है, अल्फ़ा जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, 3.145 जो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और इसके अंदर एक लिस्ट जिसके कंटेंट्स हैं 64 और बूलियन वैल्यू फॉल्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर किया जा सकता है। बहुत सी लैंग्वेजेस में लिस्ट सेम टाइप की वैल्यूज़ को कंटेन करती है लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन के साथ आप फ्री होते हैं मल्टीपल डेटा टाइप्स को सेम लिस्ट में ही इंसर्ट करने के लिए। लिस्ट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप एक पेयर्ड डाइस के रोल्स के नंबर्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आपके रोल्स हैं 4, 7, 2, 7, 12, 4 एंड 7। अब हम इस लिस्ट के कंटेंट्स देखते हैं। आप देखें इस लिस्ट में सभी वैल्यूज़ हैं और रिपीटेड रोल्स भी। आप लिस्ट को कंबाइन भी कर सकते हैं। आइए देखें कैसे कर सकते हैं। दो सेपरेट लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ लेटर्स, इन दोनों को सिंगल लिस्ट में कंबाइन करने के लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं, नंबर्स प्लस लेटर्स। और इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। जो प्लस से पहले लिखते हैं उसके एलिमेंट्स नई लिस्ट में पहले आते हैं और दूसरी लिस्ट के उसके बाद। यदि आप इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हैं और लेटर्स प्लस नंबर कंप्यूट करते हैं, देन यू विल गेट दिस। इस प्रकार इन लिस्ट को कंबाइन करने को कंकैटिनेशन कहते हैं। ये लिस्ट लेटर्स एंड नंबर्स अनचेंज रहती हैं। लिस्ट के साथ वर्क करने के लिए और भी कई मेथड्स हैं। इन सभी को देखने के लिए आप किसी भी लिस्ट को डायरेक्टरी फंक्शन में पास करके देख सकते हैं। ये मेथड कैसे यूज़ होते हैं, इसके लिए किसी भी एक मेथड के साथ हेल्प फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है और एंड होती है जब आप फिनिश करते हैं। आप स्लाइड कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और आप लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं और आप लिस्ट में मिक्स टाइप को भी रख सकते हैं। यदि लिस्ट के सभी यूजेस को लिस्ट करना चाहें तो लिस्ट बहुत लंबी होगी। इस वीडियो में आपने देखा लिस्ट क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट में आइटम्स कैसे अपेंड करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस, कंकैटिनेट,
और हेल्प कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे लिस्ट के कुछ और फंक्शंस और ऑपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।